आप भी हिलते हुए ऐसे काम करते करते नर्वसनेस हो जाती है, नील बाइटिंग शुरू हो जाती है, बाल सब इधर उधर हो जाता है ना। लेकिन इम्पेशेंस की वो जो आदत है ना, वो कभी कम नहीं होती है। और प्रॉब्लम इसी चीज़ की होती है कि छोटे छोटे जो एफर्ट्स होते हैं ना, वो कभी हमेशा कम लगते हैं, वो कभी ज़्यादा लगते ही नहीं है। और इतना बड़ा ग्रैंड आउटकम चाहिए होता है, लेकिन पेशेंस बिल्कुल नहीं होता। गलत है, ऐसे कोई काम नहीं होते। काइज़न मेथोडोलॉजी के बारे में तो पता होगा, डिस्कस करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो के बारे में मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जो आप लोगों ने सुनी होगी, मैंने भी बहुत सारी सुनी है, पर इतने अच्छे से इम्प्लाई अगर मैं अपनी लाइफ पे कर लूँ, जो कि मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ इम्प्लाई करना, एंड मैं अपने रिजल्ट्स के साथ ये वीडियो को फिर से बनाने वाली हूँ, तो डेफिनेटली इट इज़ काइज़न मेथोडोलॉजी। बहुत लोग सुन चुके हैं बट समझ नहीं आता कि ये एक्चुअली में क्या है। बस इतना पता है कि धीरे धीरे चलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ है और बिल्कुल अच्छे से इस पे डिस्कशन समझाना और क्यों इस चीज़ को हम लोगों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, इस पे ये पूरी वीडियो होने वाली है। एंड डेफिनेटली लाइफ चेंजिंग वीडियो है, क्योंकि जितना मैंने अभी तक इम्प्लीमेंट करा है ना, लाइफ तो चेंज हो रही है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सो सीरियसली अगर आपको भी अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, अपने वही घिसी पिटी दैट लाइफ दैट यू फील कि कुछ मिल नहीं रहा है ज़िंदगी में, कोई आउटकम नहीं आ रहा, तो लाइफ चेंज होगी पक्का, ट्रस्ट मी। ऑलराइट, सो बेसिकली काइज़न मेथड ये क्या है, ये क्या चीज़ है, हम इसको पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। मैं ये बोल तो रही हूँ, अब ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने ये सुना ही नहीं है आज तक। सो बेसिकली काइज़न मेथड या काइज़न मेथोडोलॉजी इज एन अप्रोच टू एनीथिंग इन लाइफ, लाइक एनी वर्क या अपनी जिंदगी में कोई हैबिट, एनीथिंग विच स्टेट्स दैट कॉन्टिन्यूअस एंड कॉन्स्टेंट स्मॉल एफर्ट्स। यानी अपनी लाइफ में अगर आप लगातार कॉन्स्टेंट, यानी कि आप उसको उसी चीज़ को, चाहे वो छोटे एफर्ट्स क्यों ना हो, आप उसको कर रहे हो ना धीरे धीरे, या फिर आप उन स्मॉल चेंजेस को कर रहे हो, तो आपको उससे एक बड़ा और एक सिग्निफिकेंट आउटकम जरूर मिलेगा। कई लोग इसको कहते हैं कि ग्रोथ ही मिलेगी, मैं नहीं मानती। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, डिपेंड करता है कि किस तरीके का आप चेंज डाल रहे हैं। जो स्मॉल चेंज आप कर रहे हैं, अगर आप एक नेगेटिव चेंज को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं तो आउटकम ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ हो, कुछ कम भी हो सकता है। बट बेसिक मेथड या बेसिक मीनिंग इसका ये है कि अगर आप स्मॉल चेंजेस कर रहे हैं ना किसी भी चीज़ में कि मैं पॉइंट लेके आऊँगी कि इफ़ यू आर मेकिंग स्मॉल changes in the way you communicate, if you are making small changes in your efforts, in your work, in your study, anything, तो उसमें एक significant बड़ा change ज़रूर आएगा। अगर पॉजिटिव चेंज डाल रहे हो तो पॉजिटिव ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज कि आपको बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेने हैं, उससे सिग्निफिकेंट चेंज आना इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट। बट वो जो छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं ना, उससे एक दिन एक सिग्निफिकेंट चेंज ज़रूर आता है। अब सिर्फ कहीं गई बातें नहीं है ये, इसका ओरिजिन अमेरिका में हुआ था ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। एंड वहाँ पर बेसिकली मैं इसका बिजनेस पार्ट पे नहीं जाने वाली, एक लेमैन लैंग्वेज में मैं स्टोरी बताने वाली हूँ कि वाई दिस मेथड और ये आया कहाँ से, राइट। सो बेसिकली अमेरिका में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 वहाँ पर कार की जो फैक्ट्री होती थी ना, उसको अब ट्रक फैक्ट्री में कन्वर्ट करना था, ठीक है। और लेबर इतनी नहीं थी, लेकिन करना था वो काम। तो क्या किया, वहाँ पर जो काम कर रहे थे, जो वहाँ के लीडर थे, जो वहाँ के ओनर थे, उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट करा। उन्होंने ये चीज़ को सोचा कि ठीक है, जितने एफर्ट्स हो रहे हैं स्मॉल एफर्ट्स से करो, कॉन्स्टेंटली करो, रुकना नहीं है, कॉन्स्टेंटली करो, एंड वो चीज़ पक्का कन्वर्ट हो जाएगी। एंड या दैट इज़ व्हाट हैपेंड। लेकिन वहाँ लेबर की कमी थी, दे वेंट टू जापान, जहाँ पर जो कि कहा जाता है, लोगों को लगता है काइज़न मेथोडोलॉजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम जापान, विच इज़ ट्रू, बिकॉज हालांकि अमेरिका के किसी एक नॉट इंडस्ट्रियलिस्ट, टू बी ऑनेस्ट, ही वाज एन इंजीनियर, तो वहाँ उन्होंने सोचा, लेकिन इस पर जो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई, जो इसका काम स्टार्ट हुआ, वो जापान में हुआ। तो वाइल जापान वाज डेवलपिंग एट दैट टाइम, तो उस टाइम पे जब
they were rebuilding basically, to be very precise with words, they were rebuilding. तो उस टाइम पर उन्होंने इस चीज़ को जिस जापानीज ने इस चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन करी, उन्हीं की देन है आज की जो हमारी टोयोटा कार्स हैं बेसिकली। तो ये वही था, एंड या दे इम्प्लीमेंटेड ऑन द स्ट्रेटजी कि हाँ, स्मॉल एफर्ट्स ब्रिंग अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, एंड दैट इज व्हाट दे फॉलोड। एंड इसीलिए जापान में सबसे ज़्यादा इस मेथोडोलॉजी को प्रैक्टिस किया जाता है। इट इज़ लाइक अ कल्चर देयर। सो व्हाट इज दिस काइजन वर्ड? तो इस काइजन वर्ड का ये मतलब है कि काई मीन्स चेंज एंड जेन मीन्स गुड। सो इट इज़ अ जापानीज वर्ड। इसको जब आधा तोड़ोगे, काई मीन्स चेंज एंड गुड, सो चेंज गुड। गुड, या आप इसको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट इस पूरे वर्ड का मतलब यही है, चेंज फॉर गुड या चेंज गुड। ऑलराइट, सो वर्ड में ही मीनिंग था, और ये बहुत ही मीनिंगफुल चीज़ है लाइफ की, और ये मैं बहुत इंप्लीमेंट कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ इसको इंप्लीमेंट करने की कुछ चीज़ें। अगर आप इसको कम्युनिकेशन में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अगर आप स्मॉल कॉन्स्टेंट एफर्ट्स डालेंगे ना अपने कम्युनिकेशन में कि मुझे इस चीज़ को करना है, अगर किसी को इंग्लिश सीखनी है, बिल्कुल फ्लुएंटली बोलनी, तो यही है वो चीज़। यू हैव टू स्टार्ट डूइंग, गिविंग एफर्ट्स इन इट कॉन्स्टेंटली। छोटे छोटे, ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम से ही मास्टर लेवल पे पहुंच जाओ, छोटे छोटे, लेकिन एक दिन वो इतना बड़ा एफर्ट लेके आएगा ना, विच इज़ जस्ट परफेक्ट, जो चीज़ चाहिए थी। अब जैसे कि वर्कआउट करना होता है, अनदर वेरी गुड एग्जाम्पल। वर्कआउट में लोग पहले से ही इतना बड़ा लिमिट लगा देते हैं कि मेरे को 1 घंटा तो करना ही करना है, चाहे जान निकल रही हो, पसीना निकल रहा हो, मतलब हो ही ना रहा हो, ज़बरदस्ती बॉडी को इतना थका दिया, परेशान कर दिया, लेकिन करना है भाई 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटा सब करते हैं। क्या करते हैं, नहीं लेना देना, तुमको नहीं करना है। यू हैव टू बी कॉन्स्टेंट, क्योंकि वो 1 घंटा आज किया, अगले दिन इतना शरीर टूटता है कि कुछ होता ही नहीं है और सब कुछ जीरो। नो, कॉन्स्टेंटली आज 10 मिनट करूंगा, कल 10 मिनट करूंगा, तीसरे दिन 10 मिनट करूंगा, शायद चौथे दिन से 20 मिनट। उसका जो इफेक्ट होगा, उसका जो चेंज होगा ना आपकी लाइफ में, वो एक दिन 1 घंटे से कहीं ज़्यादा होगा, कहीं ज़्यादा। सो इट इज़ द स्मॉल चेंजेस विच ब्रिंग अ वेरी वेरी बिग इम्पैक्ट इन योर लाइफ। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स होते हैं ना, दे आर नॉट वर्थलेस, दे आर नेवर वर्थलेस। अब सिर्फ वर्कआउट नहीं, बल्कि पढ़ाई में भी, अगर आप ये सोच के बैठे हो कि एंड मोमेंट पे मैं सब कुछ ऐसा पढ़ लूंगी ना कि मैं नंबर एकदम टॉप कर दूंगी, तो नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कितना भी पढ़ लो, टॉप तो नहीं करोगे, ये तो मैं पक्का गारंटी दे सकती। बट अगर छोटे एफर्ट्स रोज करोगे ना कॉन्स्टेंटली एग्जाम डे तक, तो आखिरी दिन पे पढ़ो ना पढ़ो फर्क नहीं पड़ता। आखिरी दिन में कोई मुसीबत आ गई, नहीं भी पढ़े ना, तो भी अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे, क्योंकि वो कांस्टेंट स्मॉल एफर्ट्स जो थे ना, उसकी वजह से। सो यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? अगर मैं आज ये सोच लूँ कि नहीं, मैं अपनी आज वीडियो नहीं बनाऊंगी, चाहे मेरा 5 मिनट का बनाने का मन हो, मैं 1 घंटा नहीं खींचना चाहती, लेकिन नहीं, मेरे दिमाग में 1 घंटा, तो सब कुछ जीरो है। बट 5 मिनट करके अगर मैं काफ़ी, तो मैं कितना ज़्यादा कॉन्टेंट दे सकती हूँ उस 1 घंटे से ज़्यादा, राइट? ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर सकती हूँ, ज़्यादा चीज़ों पे कंटेंट बना सकती हूँ। तो ये स्मॉल एफर्ट्स जो होते हैं ना, ये मैटर करते हैं। तो प्लीज़ कभी भी डरा मत करो जब स्मॉल एफर्ट्स डाल रहे होते हो, और बड़े कदम लेने से पहले थोड़ा सोचा करो। स्मॉल एफर्ट्स कॉन्स्टेंटली, अमेजिंग। You always have to be in a path of कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ये नहीं कि आज एक बड़ा स्टेप लिया, कल वो चीज़ सही होगी, नहीं होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कंटिन्यूअसली लाइफ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये जो काइजन मेथोडोलॉजी है ना, इसको हम एक पाथ की तरह लेते हैं कि ओके, हमारी कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट होएगी। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट जस्ट वॉच दिस वीडियो कि देख लिया, नहीं, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट इन योर लाइफ। और अगर मैं अभी बोल रही हूँ, तो मैं ये नहीं कह रही कि किसी भी बड़ी चीज़ में कर लो, छोटी छोटी चीज़ों में कर लो। कोई हैबिट क्विट करनी है, कोई हैबिट को इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, कि मेरे को एक्सरसाइज करनी है या मुझे कुछ हेल्दी फूड खाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में तुम ऐसा खाना खाओगे, एकदम सैलेड्स पे आ जाओगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली स्मॉल एफर्ट्स जब उसमें डालोगे, तो वो चीज़ ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है और ज़्यादा बेटर होती है। ऑलराइट, तो दिन में धीरे धीरे या छोटे छोटे मेरी वीडियोस देख लिया करो, एक दिन मेरी लाइफ में और आपकी लाइफ में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो आई होप यू आर वेरी क्लियर विद काइजन मेथोडोलॉजी। मैं इसे फॉलो कर रही हूँ, प्लीज फॉलो इट फॉर अ बिग चेंज इन योर लाइफ, एंड वी विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना।